राजस्थान रॉयल्स हल्ला हल्ला बोल। हिरेन हल्ला बोल है कि डब्बा बोल है, ये समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं इनकी स्क्वाड देख के मुझे लगता है कि मामला प्लेइंग 11 में और बेस्ट एक्सआई बनाने में फंस थोड़ा रहा यहाँ है। पे फंस रहा है। और सही सही में बात करूं, क्योंकि उनका जो लास्ट ईयर का कोर था एक मतलब चहल इनके पास थे, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बटलर थे, जिससे बटलर की बात करें कि बटलर ने 800 रन बनाने के बाद भी उनको जाने दिया। इसी बात से संजू सैमसन भी नाराज थे, और अब संजू सैमसन भी इसके पास नहीं है। लेटेस्ट ट्रेंड यही हुआ था इनका कि राजेंद्र जडेजा ने इन्होंने लिया था और सैम करन को लिया था, और बाद इसके बदले में संजू सैमसन को जाने दिया था। लेकिन संजू सैमसन जिस फॉर्म से आ रहा है टी20 वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगता है इस डील में ज्यादा आरआर का ही लॉस हुआ। देखिए आरआर कहीं ना कहीं अभी सोच रही होगी कि ये हमने क्या ब्लंडर कर दिया। संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर जो कि आपको मैच अकेले दम पे फिनिश करके दे सकता है, उन्होंने उनको जाने दिया। यानी वो वर्ल्ड कप में जो जिस हिसाब से संजू सैमसन खेला है, आरआर कहीं ना कहीं पछता है। अगर आपने सही बात की कि लास्ट सीजन में जो भी गड़बड़ हुआ। चेंज हुआ, जॉस बटलर को जाने दिया, बोल्ट को जाने दिया, हाँ, बहुत अश्विन सही को बात। जाने दिया, चहल को जाने दिया, तो ये कहीं ना कहीं आरआर मैनेजमेंट का कुछ इश्यू है या क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स, और संजू सैमसन तो उनका ब्रांड था, उनका फेस था, उनको भी जाने दिए। मुझे लगता है ये टीम थोड़ा रियान पराग से ज्यादा ऑब्सेस है। मुझे लगता है कि हालांकि यंग टैलेंट है, हमें ट्रस्ट करना चाहिए, सही बात है, लेकिन इनको ट्रस्ट करने में जो आपके सीनियर प्लेयर्स है, उनको आप ऐसे ही दूसरी टीमों को जाने नहीं दे सकते। फिर आपसे ही लोग दो दो पॉइंट भी ऐसे ही लेके जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपको एक यंगस्टर बनाना है, उन पे भरोसा करना है, कीजिए। पर आपके जो वैल्यूएबल प्लेयर्स है, आपने मुंबई इंडियंस को देखा, मुंबई इंडियंस ने किस तरीके से अपने सही बात पांचों है। 5 प्लेयर्स को रिटर्न किया था। रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, ये पांचों को रिटेन करना एक बहुत बड़ी बात थी। कोर टीम तो हाँ, सही सेम ही कोर रखनी कोर चाहिए टीम थी। सेम ही रखनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखिए मुंबई इंडियंस के पास 2.5 करोड़ ही बचा था, हाँ, फिर बहुत भी सही। उन्होंने सभी प्लेयर्स को लिए। बहुत तो सही। राजस्थान कहीं ना कहीं इस मामले में मेरे को लगता है कि मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अभी अभी फिलहाल जो स्क्वाड है उसपे से प्लेइंग 11 बनाते हैं, देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। तो हिरेन, पूरा ओवरऑल स्क्वाड देख के आपको क्या लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की बेस्ट 11, स्ट्रॉन्गेस्ट 11 आपको क्या किस तरीके से लग रही है? देखिए, आरआर की मैं बात करूं, यहाँ पे तो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी आरआर को एक ऐसा हीरा मिल गया है, जो मतलब अभी से उनका ठीक से मैनेज, अभी से वैभव सूर्यवंशी ठीक से मैनेज करे तो वो इंसान अकेला आपको अगले 10 साल निकाल सकता है। फिर 3 नंबर पे आएंगे रियान पराग, 4 नंबर पे सिमरन हेटमायर, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर ध्रुव जो है इनका विकेट कीपर आएगा, फिर सैम करन आएगा जो उन्होंने सीएसके से लिया है, और रविंद्र जडेजा आएगा। और मैं रोनोवन फरारो को यहाँ पे एज ए फिनिशर देख रहा हूँ, उनकी भी पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हैं ये लोग, मतलब जडेजा वही सीएसके में भी ऊपर नीचे हो रहे थे, यहाँ पे भी वो कर सकते हैं। फिर जोफ्रा आर्चर आएगा, इनका मेन फिनिशर। मुझे लगता है इन सबसे ज्यादा छक्के मारने की एबिलिटी जोफ्रा आर्चर में बिल्कुल सही बात। है। फिर आएंगे संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई, ये मेरी प्लेइंग 11 है। और इम्पैक्ट प्लेयर की बात करूं यहाँ पे, इम्पैक्ट प्लेयर मुझे लगता है शुभम दुबे और कुलदीप सेन, इनमें से कोई मतलब आ सकता है बैटिंग या बॉलिंग पे अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे आपने जब 3 नंबर रियान पराग को लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट हो रहा है कि रियान पराग अगर टॉप में खेलेगा या टॉप ऑर्डर में खेलेगा, तो कहीं ना कहीं एक फिनिशिंग का रोल है, वहां पे दिक्कत आ सकती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 नंबर आपने देखा है वेस्ट हाँ, मुझे इंडीज के लगता है हाँ, लिए वो कर शिमरन सकता हेटमायर है। खेलता है, फिर 4 नंबर आप ध्रुव जुरेल को कर दो, 5 पे रियान पराग रख, तो 5, 6, 7 इसमें से एक ही। नॉर्मली तो देखे तो अभी रियान पराग भी इतना एस्टेब्लिश नहीं है, पर वो फिनिश कर सकता है। जाडेजा और सैम करन का मुझे नहीं लगता कि वो लेकिन फिनिशिंग कर सकता है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इस हिसाब से हमें ध्रुव जुरेल के ऊपर जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। और ध्रुव जुरेल, हमें याद है लास्ट के सीजन में मैच, बहुत सारे मैच ऐसे थे जो फिनिश नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात है। अभी देखो आपको यंगस्टर को मौका देना है, चांस देना है, भरोसा रखना है, तो फिर आप रियान परग और फिर जुरेल, इन दोनों को यूटिलाइज करोगे,
इसीलिए सही है। मैंने सोचा था कि ये लोग अगर वेस्ट इंडीज के सिमरन हेटमायर को थोड़ा नीचे कर दे तो उनका जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव जुरैल फिनिश नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर, बिल्कुल इसलिए सही मैंने बात है। थोड़ा चेंज किया है। बाकी आप ऊपर नीचे भी कर और सकते हैं डोनिवन फरेरा को भी मैं हाँ। सैम करन और जाडेजा से ऊपर ही ऊपर रहूंगा। खिला सकते हैं तो हाँ ये कहीं ना कहीं ये प्लेइंग इलेवन में मेरे दिमाग में आ रहा है कि फिनिशर का जो स्लॉट है वो कहीं ना कहीं अच्छा हाँ लग रहा है। फिनिशर फिनिशर क्योंकि हमने लास्ट सीजन भी देखा कि जाडेजा और सैम करन फिनिश नहीं कर पाए थे, इसीलिए सीरीज के 10 नंबर पे आई थी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी एक वीकनेस है। हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे आ ही गए हैं, तो मैं वीकनेसेस में सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि फिनिशिंग इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जाडेजा सैम करन वो भरोसा नहीं दे पाए कि वो 200 की चेज या अभी तो 250 रन बन रहे हैं, तो 250 की चेज में वो गेम फिनिश करता है। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर फिनिशिंग की बात आए तो ये टीम मेरे हिसाब से तो 10th पोजीशन पे होगी अगर फिनिशर में मामला फंस रहा है। सही बात। क्योंकि देखो ये बिल्कुल सही बात है, आपने टीम तो बनाई है, ऊपर से देखो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, ये पूरी टूर्नामेंट पूरी फ्रेंचाइजी में आप 10 की 10 टीमों में सबसे एक्सप्लोसिव बैटिंग अगर अभिषेक और अभी ट्रेविस हेड के बाद कोई बहुत सही होगी तो बात। ये होगी। यानी ओपनिंग में इनका नाम है, पर फिनिशर कहीं ना कहीं आप एक रियान पराग या फिर एक डोनोवन फरेरा के हाँ हिसाब, और डोनाल्ड फरेरा डोनोवन पे फरेरा इतना भी आईपीएल में रिलायबल नहीं है। देखो आईपीएल में इतना एक्सपीरियंस नहीं है डोनाल्ड फरेरा का। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से लास्ट ईयर खेले थे वैसा ही सीजन उनका अगर आ जाए, मतलब वो 15-16 ओवर तक इन दोनों यशस्वी जायसवाल या वैभव सूर्यवंशी भी टक जाए इन दोनों में से एक, तो ही इनका कुछ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे यशस्वी जायसवाल हमें पता है मैच विनर है, सूर्यवंशी का भी आपको पता है अभी अंडर 19 फाइनल में जो नॉक खेल के आए उनका भी पता है, और आईपीएल में भी एक सेंचुरी तो मार दिया, और अभी उनका नेक्स्ट रिकॉर्ड पता ही है आपको, हाँ गेल पे गेल 175 तोड़ने का वो सोच रहे हैं। तो ये देखो ओपनिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है, मैं तो पराग पे भी भरोसा करता हूँ। रियान पराग भी एक वैल्यूएबल ऑलराउंडर है, वो बॉल भी डाल सकता है और फिनिशिंग भी कर सकता है और स्टेबल भी खेल सकता है, पर दिक्कत आपकी फिनिशिंग में आएगी। और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत नाम, आपको क्या लगता है डोनोवन फरेरा अगर फेल गया तो क्या वांदे प्रिटोरियस खेल सकता है, हाँ या फिर बॉलिंग में क्वेना मप्पा का है, मपा फिर का भी है। एक ऑलराउंडर का आप युद्धवीर सिंह हाँ चरक है, तो चरक है हाँ। इन ऑप्शंस को आप कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि स्टार्टिंग प्लेइंग इलेवन में नहीं चले तो मुझे लगता है कि रविंद्र अगर भगवान ना करे कि रविंद्र जाडेजा नहीं चले तो फिर वो चहक को ला सकते हैं, क्योंकि देखिए रविंद्र जाडेजा लास्ट टाइम भी परफॉर्म नहीं कर पाए थे। मुझे उनपे बहुत ज्यादा मतलब T20, हालांकि वो टेस्ट के लेजेंड है, ओडीआई के लेजेंड है, लेकिन T20 गेम अभी जिस स्टैंडर्ड पे पहुंच गया है, तो मुझे लगता है सैम करन और रविंद्र जडेजा दोनों को एक ही टीम में खिलाना आरआर के लिए थोड़ी मुसीबतें बढ़ा देगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए सैम करन बाद की भी ये देखो ओवरऑल वर्ल्ड कप देखो आप, जो सैम करन हमें पहले दिखाई दे बहुत रहा सही था बात है चेन्नई हाँ। सुपर किंग्स में जब आए थे वो, या फिर वर्ल्ड कप में जब वो मैन ऑफ हाँ द टूर्नामेंट बने थे, हाँ 2019 वो थोड़ा यार 2021 की बात है, 2021 हाँ मतलब तो वो जो हाँ सैम तेरा था। करन, वो सैम करन अभी दिखाई नहीं दे रहा। और आपने सही बात की, जडेजा ओडीआई में भी ग्रेट ऑलराउंडर है, टेस्ट का भी वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम। पर जहां तक T20 की बात करें तो मुझे चेन्नई 2023 की फाइनल में जो लास्ट दो गेंद पे 10 रन मारे थे, उसके उसके बाद अलावा हाँ थोड़ा बहुत जाडेजा का मेरे को मिसिंग लग रहा है कि T20 का प्रॉपर नहीं है वो। स्ट्रेंथ की बात करूँ, स्ट्रेंथ इनकी ओपनिंग है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग आपने जैसे कि बात की अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बाद मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, स्पेशली अभी हम यशस्वी जायसवाल की बात करें क्योंकि उनको अभी बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। अभी वो T20 वर्ल्ड कप के सेटअप में नहीं है, ओडीआई के सेटअप में भी नहीं है, और हमें पता है कि 2027 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो वो भी उनको उन्होंने हमें अभी उन्हें देखा था कि उनको थोड़ी कैप्टनसी की भी लालसा थी उनमें, वो भी मतलब कैप्टन बनना चाहते थे। हालांकि जो आरआर की मैनेजमेंट है उन्होंने फैसला लिया है कि वो रियान पराग के साथ ही जाएंगे। मेरा भी मतलब 50-50 है, उनकी कैप्टनसी अभी भी देखना बाकी है कि कैसी रहेगी। मतलब कैप्टनशिप को भी मैं यहाँ पे 7 या 6.5 या 7 आउट ऑफ 10 ही दे पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। देखो रियान पराग ने अभी, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है कि रियान पराग कप्तान होगा, तो इससे पहले रियान पराग की कप्तानी हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिली है। सेम गोज फॉर यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल की भी कैप्टनशिप हमें इतनी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न कैप्टनशिप का भी होगा कि किस तरीके से कैप्टनशिप चलाते हैं आरआर के मैनेजमेंट, या फिर
रियान पराग खुद क्या बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, किस तरीके से वो टीम को क्वालिफाई तक पहुंचा। अभी क्वालिफिकेशन की बात आ गई तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि क्या ये टीम लग रही है आपको कि क्वालिफाई करेगी? अगर हाँ तो कितने परसेंट, यानी परसेंटेज वाइज मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या परसेंटेज देंगे? मुझे तो यहाँ पे आरआर का 50-50 चांस लग रहा है, क्योंकि वो मतलब 5-6 नंबर पे आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आरआर में फिनिशिंग में दिक्कत है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। बॉलिंग हालांकि उनकी अबव एवरेज है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर और फिर सैम करन डैश ओवर निकाल सकते हैं, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर से भरा हुआ, मतलब अगर हेटमायर, फिर वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, ये तीनों में से एक जन ना चला तो ये बहुत बड़ी दिक्कतों में आ जाएगी ये। बिल्कुल सही बात है। देखो जहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ क्वालिफिकेशन का, मुझे अभी एज ऑफ नाउ 10% चांस मैं देता हूँ। वो भी जोफ्रा आर्चर है, ऊपर से आपके पास वैभव सूर्यवंशी है, जायसवाल है, पराग है, इसलिए दे रहा हूँ। संदीप शर्मा एक आपके पास बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है। हाँ। बाकी पूरी टीम उठा के देखो तो जाडेजा, सैम करन, फिर कुलदीप सेन, या वो उतना भरोसा नहीं दे पा रही है टीम। ये थोड़ा हार्श है आरआर के फैंस के लिए, थोड़ा पर ब्रूटल हो गया। हाँ थोड़ा ब्रूटल हो गए, पर यही सच्चाई है। देखो नहीं, सही आप बात। टीम कंपेयर करो, चेन्नई की देखो, मुंबई की देखो, आरसीबी की टीम देखो, मैं तो बोल रहा हूँ जीटी की भी एक बार टीम देखो, आप पंजाब की टीम देखो, एसआरएच की टीम देखो, तो आपके पास कंपेरेटिवली हाँ। बहुत। और बैटिंग में देखो, सभी टीम के पास 1 से 6, एक हाँ, के बाद एक के बाद बहुत एक सही बात पावर है। हिटर्स है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स ये ट्रिक मिस कर गई है। वो अच्छा करे, कप्तानी अच्छी हो, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है कि इस सीजन वो अपनी पूरी टीम कॉम्बिनेशन बिना हाँ, रहे सही बिठा और दे और नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट अच्छे से। सीजन अच्छे से करे। बाकी आप अपनी प्लेइंग 11 क्या होगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल चैनल को को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में।